क्या आपको लगता है कि विपक्ष की राजनीति करने की जगह मायावती जी के नेतृत्व में बीएसपी अब बीजेपी की बी टीम बन गई है? तमाम जो राजनीतिक मुद्दे आते हैं उसमें केंद्र सरकार की मुखालफत करने की जगह ऐसा लगता है कि वो केंद्र सरकार की जो बात है उसी लाइन को आगे लेके जा रही है। आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, लोग अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए और अपने भविष्य को ध्यान में रख के अपने कहा ना, मैं एक नारा देता हूँ कि जिनसे संघर्ष होता है उनसे समझौता नहीं होता, और जिनसे समझौता होता है उनसे संघर्ष नहीं होता। तो बीएसपी ने पहले भी बीजेपी के साथ 3 बार मिलकर सरकार बनाई, और कांग्रेस को भी उन्होंने मध्य प्रदेश में भी समर्थन दिया, उनके साथ मिलकर चुनाव भी लड़े, और राजस्थान में भी समर्थन दिया। तो मेरे हिसाब से विचारधारा का मामला है, विचारधारा की लड़ाई है। तो जिनसे राजनीतिक समझौते करने होते हैं या कोई भविष्य का निर्माण होता है तो उस पर आदमी कभी कभी शांत हो जाता है, और कभी कभी शांत इस सीबीआई ईडी के डर से भी हो जाता है। ये सरकार ब्लैकमेल करती है, बीजेपी की सरकार तो ब्लैकमेल करती है। तो तमाम तरह से जिन लोगों ने सरकार चलाई है उनके मामले, उनकी फाइल खोल के रखती है, समय समय पर उनको दिखाती रहती है, तो लोगों को चुप करती रहती है। क्या बीजेपी इस वक्त बहन जी को ब्लैकमेल कर रही है? बिल्कुल कर रही है। देखिए, 2 चीजें, 2 लोगों की संपत्ति 13,000 गुना बढ़ी। पहले हैं जैसा, जो अमित शाह के बेटे, और दूसरे हैं बहन जी के भाई आनंद जी, जो आज बीएसपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। उनकी 2007 के हलफनामे में उनकी जो है संपत्ति 7 करोड़ रुपए थी, और 2014 में वो 1300 करोड़ थी। इतना पैसा बिजनेस से तो नहीं आया होगा, है ना? तो कहीं ना कहीं सीबीआई और ईडी इनकम टैक्स के शिकंजे में तो हैं। तो इसलिए जब सीबीआई और ईडी का जोड़ लगता है, जब शिकंजे में कोई फंस जाता है तो फिर उसकी बातें बोलनी पड़ती। कई मामले में बीजेपी ने कई लोगों से इस तरह समर्थन लिया है। आप जानते हैं लोकसभा में वो किसको वोट करते हैं, जब वोटिंग होती है किसी मुद्दे पे, तो वो सब चीज़ें सामने हैं। मैं उनके ऊपर ज़्यादा टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि अब उनकी जो गलत नीतियाँ, उनके विरोध में ही हमने आज़ाद समाज पार्टी का निर्माण किया और नया एक विकल्प दिया है। अब हम अपनी पार्टी के काम से आगे बढ़ेंगे। जैसे हमने अभी बहुजन साइकिल यात्रा चला के 403 विधानसभाओं पे अपने वर्करों को खड़ा किया, संगठन खड़ा किया, सीमित संसाधनों में अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं। वहाँ ये हर मुद्दे पर आंदोलन करते हैं। जब नीट का मामला हुआ तो दिल्ली में आंदोलन किया, जब पलिया में मुन्ना पासवान घर गिराया तो मैं खुद उसके घर गया, जब हाथरस में इतना बड़ा मामला हुआ कोई नेता जब तक नहीं छू रहा था तब सबसे पहले चंद्रशेखर बस में बैठ के वहाँ गया। तो लोगों में ये सब चीज़ें उनके अंदर विश्वास की भावना को पैदा करती कि ये आदमी हमारी लड़ाई को आगे बढ़ा सकता है। नहीं, मैं राजस्थान जाता हूँ। राजस्थान में चूरू का नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। देखिए, आपको अपना राजनीतिक एजेंडा चलाना है, वो आप कहीं और जाके कीजिए। यहाँ पर बैठ के इस तरीके से सवाल पूछना। राहुल जी, मैं एक मिनट जवाब देता हूँ बस। थाना गाजी में एक कांग्रेस की गवर्नमेंट में बड़ा मामला हुआ था, एक बच्ची के साथ उसकी वीडियो वगैरह वायरल कर दी थी, पति पत्नी की। मैं गया था और 1 साल के अंदर सजा मिली उन लोगों को। हमने आंदोलन किया था जयपुर में, पूरे दिन जयपुर को बंद रखा था, पूरा आंदोलन किया था। ऐसा नहीं मैं सब जगह जाता हूँ, मगर व्यक्ति तो एक ही हूँ ना। मोदी जी तो बेचारे चुनाव में जाते हैं, और मैं क्योंकि इतना बड़ा समाज है, मेरे बहुत रोज ट्वीट आते हैं, आज यहाँ हो गया वहाँ हो गया। एक आदमी सब जगह नहीं जा सकता है। आपके पास भी बहुत सारी यूनिट है पत्रकारों की, साथियों की, जो सारे मुद्दों पे बात करते हैं। एक आदमी नहीं कर सकता ना। और फिर मैं इंसान ही तो हूँ, मेरे पास तो संसाधन भी नहीं है। प्रयास करता हूँ कि जो जहाँ मामला होता है और जहाँ न्याय नहीं मिल रहा होता वहाँ जाता हूँ। तो कांग्रेस की भी बुरा भलाई नहीं कर रहा हूँ, वो भी ऐसी ही है। उसकी सरकार में पंजाब हो, राजस्थान हो, उसकी सरकार में भी इलाज होते हैं। हमारे लोगों पे तो हर जगह होते हैं। तो दलित अपने दुखों की मुक्ति खुद करेगा। अब दलित खड़ा हो रहा है, और चाहे उसके सर पे छत नहीं है, लेकिन वो अपने स्वाभिमान की रक्षा कर रहा है, वो लड़ रहा है। आपने कहा कि 403 सीटों पर है, पार्टी का संगठन खड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल। सवाल ये उठता है कि आज़ाद समाज पार्टी के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है? बहन जी ने 23 दिसंबर 2019 को ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने बेसिकली कहा कि आप बीजेपी आरएसएस के एजेंट हो, कि मतलब जो आप कर रहे हो, जिस तरीके से आप कर रहे हो, आप बीएसपी को नुकसान पहुंचाने के लिए, दलितों का वोट बांटने के लिए और बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए आपने ये पार्टी रची। ठीक, देखिए, मैं आपके तो याद है आपने इंटरव्यू किया था, मैं मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए बनारस गया था, और मैं चुनाव की तैयारी भी कर चुका था। हमने काशीराम साहब को हम नेता मानते हैं। वो कहते थे जो वोट देगा वो जो नोट देगा वो वोट भी देगा। तो हमने तमाम तरह से, मैंने तो अपने ट्विटर हैंडल से, फेसबुक हैंडल से एक अपना अकाउंट नंबर पार्टी का जारी किया कि भाई इस पे आप हमें मदद कर सकते हैं। आप तमाम पार्टियों का फंड उठा के देख लीजिए, हमारी पार्टी का फंड उठा के देख लीजिए, वो पता लग जाएगा कौन कितनी मदद कर रहा है। लेकिन हाँ, आदमी, एक चीज़ मैंने जो सीखी, आदमी भूखे पेट तो रह सकता, राहुल भाई, अपमानित होकर नहीं रह सकता। हम यहाँ अपमानित हो रहे हैं।
तो उस अपमान से इतनी उड़ जाता हूं कि भूखे पेट में अपने आंदोलन को चला रहे हैं। उन्होंने ये ट्वीट किया, तो उन्होंने उस दिन ये ट्वीट किया था, मैंने आंदोलन वो चुनाव इसलिए छोड़ा कि बहन जी ने कहा कि देखो चंद्रशेखर अगर वहां लड़ेंगे तो बीजेपी के कहीं से लड़ेंगे, इससे मोदी जी वहां जो है ना आसानी से जीत जाएंगे, वोट बांट लेंगे। ये तो उनको पता है कि चंद्रशेखर वोट बांट लेगा, ये बात वो भी जानती, लेकिन क्या उन्होंने इसको रोकने का प्रयास किया कभी? भाई उनको करना चाहिए था ना, बड़ा दिल। मैं तो आप अखिलेश जी कह, उनको भी तो दिखाना चाहिए था ना। मैं भी तो समाज से आता हूँ, जब उन्होंने शुरुआत की तो थी वो उनकी हालत भी यही थी जो मेरी आज है। आज तो वो राजमहलों में रहती है, लेकिन उन्होंने यहाँ शुरू की थी। तो जो क्या राजा का बेटा राजा बनेगा, बाबा साहब बेटे कौन सा सिद्धांत मानते हैं वो? बाबा साहब ने कहा कि आज के बाद रानी का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो मेहनत करेगा, संघर्ष करेगा, वोट तो से आप राजा चाहते हो कि बीएसपी की कमान वो आपको संभालनी है, अरे दलित समाज की लीडरशिप की कमान आपको संभालनी? नहीं, इतनी नहीं। आसानी से नहीं मिलता है सर ताज, मेहनत नहीं, करनी नहीं, पड़ती है। मैं कमान संभालने की बात नहीं कर रहा हूँ ना, मैं उनसे कह रहा हूँ। मैंने कहा ना, मैं चरणों में तो किसी के नहीं पड़ता हूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ, बिल्कुल अपने हक अधिकार को छीन के लेता हूँ।